चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं जो VVI हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है उसको। इससे पहले वाले यदि वीडियो नहीं देखे तो जाकर के आप लोग बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को क्लियर कर दिए हुए हैं जो एग्जाम में आने की चांसेस बनते हैं। 90% तक चांस है कि एग्जाम में आएंगे। और आज सेकंड क्वेश्चन को जो लेकर के हम आए हुए हैं वो भी क्वेश्चन के चांस है कि एग्जाम में वो पूछे जाएंगे। चलिए तो आज हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर और आप लोग बिल्कुल अभ्यास कीजिए हमारे साथ साथ, ताकि आप लोगों को भी बनाने आ जाए। और ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं एग्जाम में बिहार बोर्ड के, ठीक है। और बिहार बोर्ड से यदि अभी है तो आपको भी अब समय नहीं बचा हुआ, मात्र 2 से 4 दिन है एग्जाम के। और इसलिए आप लोग बिल्कुल इसको जी जान लगा कर तैयारी कीजिए, क्योंकि ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन आएंगे इसमें 5 नंबर के हाइट एंड डिस्टेंस से, तो 5 नंबर हम क्यों ना क्लियर करा देते हैं। चलिए आप बोर्ड पर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्या हुआ कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ जो है जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब जमीन को छूता है तो कितने डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है उसकी दूरी, दोनों का डिस्टेंस है, यानी जड़ उसका जड़ और जहाँ टूट के गिरा हुआ है उसका फुनगी, उसके डिस्टेंस जो है 8 मीटर है। चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। माना कि चलिए इसका माना कि ये पेड़ है, यहाँ से टूट गया भाग, उस भाग को हम थोड़ा दर्शा देते हैं डॉट लाइन से। चलिए इसकी पाद बिंदु यहाँ पे पाद बिंदु है इसका। और ये पेड़ टूट करके क्या हुआ, यहाँ से पेड़ टूट, यहाँ से पहले यहाँ से था, ठीक है। और टूट करके कहाँ आ गया है? टूट करके जाके यहाँ पे मिल गया है और 30 डिग्री के कोण के साथ मिला हुआ। कै डिग्री के कोण के साथ? 30 डिग्री के कोण के साथ मिला हुआ। तो उसका कुछ नाम देते हैं, हम अच्छा रहेगा देखने में। A B C D। चलिए समझ में आया यहाँ पे। और दोनों के बीच की दूरी देखिए, ये पाद बिंदु से और इसके जो टूट के गिरा हुआ भाग है इसके बीच की दूरी जो है 8 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 मीटर। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो मान लिया कि DB एक क्या है? पेड़ है जो आंधी आने से टूटा, तो AD टूटा हुआ इसका भाग है। टूटा हुआ भाग A से C तक जो भाग गिरा हुआ है, टूट कर गिर गया है, वो A से C तक गिरा हुआ है, ठीक है। जिसमें से कह रहा है कि इसके पेड़ के पाद बिंदु से इसकी दूरी 8 मीटर पर जाकर गिरा हुआ अलग। इस प्रकार से पेड़ हुआ और टूट करके 8 मीटर अलग गिरा हुआ है। तो यहाँ से टूट करके यहाँ चला है, इसका मतलब इस जड़ से इसकी दूरी 8 मीटर है और 30 डिग्री के कोण के साथ है। तो इसकी बताइए कि पेड़ की ऊंचाई कितनी रही होगी। चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं इस क्वेश्चन को। माना कि, क्योंकि इस क्वेश्चन में भाषा बनाएगा उतना नंबर दिया जाता है हमको। माना कि DB एक पेड़ है, माना कि DB एक पेड़ है तथा टूटा हुआ भाग AD है, तथा टूटा हुआ भाग AD है। माना कि DB एक पेड़ है तथा टूटा हुआ भाग AD है, इसका टूटा हुआ भाग AD है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बात को। और BC की दूरी जो दिया है 8 मीटर है, तथा BC बराबर 8 मीटर है। इस सब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे हम मान लिए कि माना कि DB एक पेड़ है तथा टूटा हुआ भाग AD है तथा BC का मान जो है 8 मीटर दिया हुआ क्वेश्चन में हमारे है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्या चीज़ करना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ताकि जो AC होगा, जितना दूरी AC की होगी उतने ही दूरी AD की भी होगी। याद रखिएगा AD और AC आपस में क्या होंगे? बराबर, क्योंकि उसका टूटा हुआ ही भाग है। AD से टूट करके बेचारा AC पर आ गया है, यानी दोनों का मतलब हुआ कि दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होगा। मान लीजिए कितना बड़ा कोई लकड़ी है और ये टूट करके इधर गिर जाए, तो इसका मतलब लकड़ी की तो लंबाई जो सेम है ना हुई, टूट करके गिरी अलग है, लेकिन दोनों के जब ज्वाइंट किया जाए तो दोनों का लगभग मान सेम ही आएगा। चलिए तो AD और AC जो है दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे AC बराबर AD, AC बराबर AD, चाहे AD बराबर AC। चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में कोण ACB बराबर 30 डिग्री। चाहे तो आप यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं। माना कि DB एक पेड़ था टूटा हुआ भाग AD
एडी है जो 30 डिग्री कोण के साथ मिलती है। यहाँ पे ऐसे भी भाषा लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भाषा लिखते कोई दिक्कत इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए सी बी बराबर हम 30 डिग्री यहाँ पे क्वेश्चन में ए सी बी बराबर 30 डिग्री है। अब हम लोग जानते हैं, देखिए अब ए बी के रिस्पेक्ट में निकालना है हमको, बी सी मालूम है, तो ए क्या हुआ इसका लंब हुआ और ये क्या हुआ आधार हुआ। तो लंब बाटा आधार कौन थीटा पर चलता है, tan थीटा पर चलता है। तो यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बाटा आधार, लंब का इसमें नाम है डीबी, अब नहीं त्रिभुज ए सी बी में तो इसका लंब, ए सी बी में तो ए बी ही इसका लंब होगा, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। tan रख देंगे, थीटा के जगह पर 30 डिग्री रहेगा, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे कितने डिग्री है 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। जितना भी डिग्री में मान होता है वो सभी मान थीटा का होते हैं, याद रखिएगा। tan 30 डिग्री बराबर ए बी का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो ए बी का वैल्यू ए बी रह देंगे, लेकिन बी सी का वैल्यू मालूम है हमको, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8। चलिए इसका वैल्यू होता है 1/√3 बराबर ए बी बट्टा में 8। ए बी में √3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ए बी √3, 8 में 1 से करेंगे तो 8 एकम 8। इसका मतलब हुआ कि ए बी बराबर 8 के 8 गुना में √3, तो यहाँ पे भाग में मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट, यानी ए बी का हमको मालूम चल गया 8/√3, और मालूम है हमको चल गया पेड़ जो 8/√3 की भाग की अभी बची हुई है। पेड़ की अभी ऊंचाई कितनी है 8/√3, लेकिन हमसे पेड़ की पूरी ऊंचाई पूछा गया, जो टूटा हुआ भाग है उस सभी का ऊंचाई। तो क्या करेंगे, हमको इतना मालूम है तो टूटा हुआ भाग का निकाल लेंगे। टूटा हुआ जो भाग है वो किसके बराबर है, एसी के बराबर है। इसका मतलब लंब और आधार मालूम है तो कर्ण से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो सेक थीटा का फॉर्मूला लगा करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको जो मर्जी करो निकालिएगा, हम ऐसे लंब आधार हमको मालूम है तो हम कर्ण का फॉर्मूला लगा करके निकाल देते हैं यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा लंब हो गया, एक आधार हो गया, तो कर्ण ए सी, क्योंकि ए सी जो है ए डी के बराबर है, तो निकाल देते हैं ए सी बराबर √, यानी ए सी हमारा कर्ण होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बी सी के स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए √, ए बी का वैल्यू है 8/√3 के स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू है 8, तो 8 के स्क्वायर, रूट के रूट हो जाएगा, 8 के स्क्वायर होता है 64 फुट, √3 के स्क्वायर √3 प्लस 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64, कुछ नहीं तो बाटा में 1 हो जाएगा। तीनों का यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 और 1 का, तो 3 आएगा, 3 एकम 3 तो 64 एकम 64, 1 तिहाई 3 तो 64 तिहाई कर देंगे, 4 तिहाई 12 के 2, हाथ में 1 6 18 1 19, और इसमें क्या करेंगे रूट चढ़ा देंगे। चलिए यहाँ पे सबको जोड़ लेते हैं हम, जो लेंगे तो आ जाएगा 4 और 2 6, 19 6 25 256 बाटा में 3, इसको क्या कर देंगे रूट चढ़ा देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 256 का वर्गमूल होता है 16, और √3 का नहीं निकलेगा तो हो जाएगा √3 के √3। इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 16 बाटा √3। तो अब तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, पूरी ऊंचाई निकालना है क्योंकि ए डी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तो जितना ए सी होगा उतना ही क्या होगा ए डी। इसका मतलब 16/√3 ई है, तो ये भी हो जाएगा 16/√3। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई पूछा है तो क्या करेंगे, ए डी या प्लस ए बी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे पेड़ की पूरी ऊंचाई बराबर, पेड़ की पूरी ऊंचाई बराबर ए डी प्लस ए बी, ए डी प्लस ए बी। इसका मतलब ए डी का वैल्यू कितना है, ए डी का वैल्यू दिया है 16/√3 प्लस ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए बी का वैल्यू है 8/√3। दोनों का कर लेंगे हम एलसीएम, तो √3 कैसे हो जाएगा √3, √3 कैसे हो जाएगा √3, तो 16 और 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24। परिमेकरण करेंगे तो √3/√3 आ जाएगा, क्योंकि परिमेकरण नीचे वाला को 2 बार ऊपर लिख दिया जाता है तो परिमेकरण हो जाता है। 24 में √3 से करेंगे तो 24 √3 आ जाएगा, और √3 में √3 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब 3 8 कट गया, पेड़ की ऊंचाई जो हो गया 8√3 मीटर आंसर हमारा आ गया। अब चाहे तो यहाँ पे √3 का वैल्यू 1.73 भी रख सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।